नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने सत्संग की महिमा के विषय में बात बताई है। सत्कर्म, सत्चर्चा, सत्चिंतन और सत्संग, इसमें अंतर क्या है ये भी हमको जानकारी दी है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है स्वाभाविक कि हम उनको श्रेष्ठ समझते हैं, भाई वो व्यक्ति सत्कर्म करता है। परंतु सत्कर्म वो व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया है, सत्संग को स्वीकार किया है, सत्य को स्वीकार करना सत्संग है। तो जो सत्य है, सत्य क्या है? वास्तव में जीवन में दो ही सत्य है। हम कह सकते ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जो जगत मिथ्या कहते हैं ये मिथ्या भी सत्य है। ये बात तो अटपटी लगेगी, मिथ्या की सत्य है, इधर मिथ्या भी इधर सत्य ही। शरीर संसार का वियोग नित्य है, संसार परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, अस्थाई है, कभी टिकने वाले नहीं है। ये स्वीकार कर लेना, ये अनुभव कर लेना, ये सत्संग है। मिथ्या को मिथ्या रूप से जान लेना, मिथ्या को मिथ्या रूप से स्वीकार कर लेना, यह सत्संग है। मिथ्या है यह मान लेना, ये सत्संग है। इसलिए शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्संग है। और परमात्मा का, मेरे प्यारे प्रियतम का योग नित्य है, यह भी सत्संग है। जीवन में एक सत्संग जब होता है तो दूसरा सत्संग हो जाएगा। यदि हमारे अनुभव हो जाएगा तो हम, ये अनित्य है तो नित्य की ओर स्वाभाविक सन्मुख होना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक हम हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से होगा। क्योंकि अनित्य को जानने मात्र से नित्य की ओर आकर्षण तो है, अभी हम नित्य की ओर खुद आकर्षित होंगे। ये सत्संग। सत्संग होने के बाद में फिर होगा सत्कर्म। कई संतों की और कई विचारकों की मत है, पहले जो सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन करते हैं, फिर बाद में होता है सत्संग, परिणाम ही सत्संग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। विचारकों के, संतों के जो मत है ये भी ठीक है। परंतु एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसा हम संग करेंगे वो रंग वैसा चढ़ेगा। यदि हम अभी दुष्कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करने का मूल वजह है हम गलत संग किए हैं। कोई यदि व्यक्ति बीड़ी सिगरेट जो कि अभक्ष्य सेवन करता है, अभक्ष्य भक्षण सेवन करता है, वो मूल में गलत नहीं था, क्योंकि संग के प्रभाव से उनका गलत आदत बनी है, गलत चेष्टाएं की है, गलत चिंतन करता है। चिंतन भी गलत संग से हुआ और कर्म भी गलत संग से हुआ और चर्चा भी गलत संग से हुई। अगर कोई समुदाय में कुछ व्यक्ति बैठे करे सत्संग की चर्चा करते हैं, और कुछ व्यक्ति बैठे करे हम विषयों की चर्चा करते हैं, तो विषयों की चर्चा भी संग से हुआ और गलत कर्म भी संग से हुआ। और गलत चिंतन भी, जो कर्म चर्चा करते हैं, कर्म भी करते हैं गलत, चर्चा भी होती है गलत, तो चिंतन भी गलत संग से हुआ।
तो मूल में जैसे जिस प्रकार दास के विचार में जिस प्रकार मनुष्य जीवन आदि है और अंत है, मनुष्य जीवन से ही पापों की शुरुआत होती है और मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति पाप करता है, पुण्य करता है, और मनुष्य जीवन में ही जो सत्संग करता है, मतलब भगवान के दरबार में जाता है, जिसे कहते स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, इस स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए और मुक्ति परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सीढ़ी है, कहीं पर भी जा सकते, भगवान ने स्वतंत्रता दी है। और ये अंत जन्म है, और ये जन्म जो मिला है इससे हम जन्म मरण चक्र को रोक सकते हैं। जो आवागमन है संसार चक्र में हम इसको रोक सकते हैं, परम कल्याण को हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी जो योनियां हैं ये सारे भोग योनि है, उसमें नया कर्म कर नहीं सकते, उसमें पाप कर नहीं सकते, पाप को भोग सकते। मनुष्य जीवन में हम पुण्य भी कर सकते और पाप भी कर सकते, और मनुष्य जीवन का किया हुआ पाप वो दूसरी योनि में ही हम भोग करते हैं। जिस प्रकार वो आदि और अंत है, तो इस प्रकार ये जो सत्संग है, इस सत्संग से देखो, हम कहेंगे सत्संग का नाम यह नहीं है कि केवल जहां पर चर्चाएं होती है, माने बैठ जाते हैं सामूहिक रूप से गीता रामायण भागवत आदि चर्चा होती है, ये सत्संग है। हमको बचपन से सत्संग और कुसंग का प्राप्त होता है। बचपन से उत्तम व्यक्ति का संग, उत्तम विचार का संग, उत्तम भावनाओं के संग, ये सारे सत्संग है। जिसमें हमारे विचार उत्तम होता है, जिसमें उत्तम विचारकों के संग करेंगे तो उत्तम विचार आएगा, उत्तम भावना वालों की संग करेंगे तो उत्तम भावना आएगी, उत्तम व्यक्तियों के संग करेंगे तो उत्तम रंग चढ़ेगा। तो जैसे वो व्यक्तियों के, हमारे माता रूप में कहो, पिता रूप में कहो, कोई रिश्तेदारियों के रूप में कहो, जो हमको सही सलाह देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, उसके माध्यम से हम सत्संग प्राप्त होता है, सत्य की ओर हम अभिमुख होते हैं। और सत्संग से ही सत्कर्म, सच्चिंतन, सच्चर्चाएं उस सत की ओर चलते हैं। कि एक मार्ग होता है जो ये करते 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 फिर अंतिम में सत्संग प्राप्त होगा, और अंतिम में सत्संग होता है। हमारे कहने जैसे महाराज जी की प्रणाली है, भाई कर्ण निरपेक्ष से ही करना होता, अभ्यास को महत्व नहीं देते। महाराज जी की जो सिद्धांत है उसमें कर्ता को परिवर्तन करने की बात होती है। जब हम मूल में कर्ता को परिवर्तन करते हैं तो कर्म अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं, क्रियाएं परिवर्तन अपने आप होती है। तो अभी जो हम सच्चर्चा है, सत्कर्म है और जो सच्चिंतन है, ये तो सारी सच्चर्चा, सच्चिंतन और सत्कर्म ये तो सारे इंद्रियों का विषय है, ये करणों का विषय है। परंतु सत्संग, जो सत्य को स्वीकार करना, ये स्वयं का विषय है, ये स्वयं का विषय है। इसको चाहे तो अभ्यास के बाद में कर सकते हो, चाहे शुरू में करके अगर महत्व देंगे तो फिर ये भी हम कर सकते। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चों को हम शिक्षा देते, ये क्या है, ये सत्संग। ये सत्संग जो व्यक्ति बचपन से अभी दे रहे हैं, फिर आगे चलकर वो सत माने जैसे कहते ना, जे सत्कर्म छोड़कर असत्कर्म कैसे करेगा, क्योंकि सत्संग का प्रभाव रहा। फिर सच्चर्चा छोड़कर विषय चर्चा किस करेगा। तो मूल में सत्संग की जो महिमा है ये बहुत बड़ी महिमा है। और सत्संग की जो महिमा है, सत्संग कैसे मिलता है? सत्संग तो है, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, बात सही है, मनुष्य शरीर मिला, ये बात सही है। परंतु बात तो यह है, ये जो संतों का संग है, संतों का मतलब संत कोई शरीरधारी नहीं है, भेषधारी नहीं है, जो हमको सत्य की ओर सन्मुख कराता है, सत्य की ओर मार्गदर्शन कराता है, वही संत है। जिनके अंदर सहन शक्ति है और भगवान की ओर अभिमुख करता है, भगवान मैंने सत्य, सत्य की ओर अभिमुख कराता है, वही हमारे जीवन के संत है। माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, और भी कोई हमारे आस पड़ोसी भी या रिश्तेदार भी या कोई संत महात्मा भी संत रूप में आ सकते हैं। जो अनंत की ओर अभिमुख कराए वो है संत, जो सत्य की ओर ले चले वो है संत। तो सत्संग के लिए इसमें क्या लाभ होगा? इसमें बहुत बढ़िया बात होगी भागवत में। इसमें
कपिल भगवान अपने मां को उपदेश दे रहे हैं। महाराज जो श्लोक आज बोल रहे थे भागवत का, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणाद स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। कितनी सुंदर बात इसमें बताए, कपिल भगवान बता रहे। बताओ, कपिल भगवान तो पुत्र बनकर मां कह रहे, कोई मां बनकर अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे। कोई भी किसी को शिक्षा दे, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जब संतों का संग मिलता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को जो संग मिल रहा है, माँ शिक्षा दे रहे हैं, चाहे कोई परिवार के और कोई सदस्य शिक्षा दे रहे हैं, उनको सत्संग मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है, माँ ही संतों का काम कर रही है। ये संत संग है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, इसमें जो मेरे ऐश्वर्य है, मेरा प्रभाव है, इसकी बात विषय में कहते हैं। और भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, मेरी जो मंगलदायी, मेरी जो मंगलमयी कथा है और मेरी जो चर्चा है, उनके कर्ण में प्रवेश करके, रसायन रूप में प्रवेश करके उनको क्या करते हैं, उनकी जो संसार बंधन है, उनकी जो भौतिक सुख की और जो उनकी चाल है, उसको सबको बंद करा देते हैं। तज्जोषणाद अश्वपवर्ग वर्त्मनि, उसमें वो भगवान की ओर चलना लग जाता है। उसमें क्या लाभ होता है कि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, पहले तो भगवान में और भगवान के जनों में सत्य की ओर उनकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद में उनकी रति होती है। जैसे आए ना, सर्वभूत हिते रतः, संपूर्ण प्राणियों की प्रति रति होगी और भगवान की ओर रति होगी। जो संतों का संग प्राप्त करता है, सत्संग मिलता है, फिर बाद में क्या होती, भक्ति, ये अनुक्रम, श्रद्धा रति और भक्ति, ये अनुक्रमिष्यति, ये क्रम के अनुसार उनको प्राप्त होगा। ये भक्ति भी प्राप्त होगी, रति भी प्राप्त होगी, श्रद्धा, आदो श्रद्धा। तो एक सत्संग बहुत बढ़िया चीज है। सत्संग के जो क्या है, सत्संग की महिमा तो यहां तक संतों ने कहा है, ये कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। कल्प वृक्ष हमको क्या दे देगा, ये तो इच्छित सांसारिक वस्तु के प्रदान करेगा, परंतु जो सत्संग, सत्संग में सब कुछ मिलेगा। हमारे उदाहरण दिए, कामधेनु तो इच्छित काम वस्तु को, जो इच्छित वस्तु की प्रदान करेंगी, चिंतामणि तो जो सांसारिक वस्तु को प्रदान करेगी, कल्पद्रुम तो लौकिक वस्तु को प्रदान करेगा, परंतु सताम ही संग सकलम प्रसूते, तो संतों का संग है, सत्संग अगर जीवन में किसको मिला है, उनको सब कुछ मिलेगा। संत कहते हैं, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते शाकामधुक्कामितमेव दुग्धी चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सताम ही संग सकलम प्रसूते। जो संतों का संग मिला है, उनको सब कुछ मिल जाएगा। चिंतामणि, कामधेनु और कल्पद्रुम, ये तो लौकिक वस्तु को प्रदान करेंगे। अरे भाई, संतों का संग और सत्संग ये दो नहीं है। सत्संग ही संतों का संग और संतों का संग ही सत्संग। जैसे सेठ जी के पास में जो जो सज्जन बैठे थे, उनको सत्संग के लिए बैठे थे, परंतु उसमें कुछ कुछ समाधान के लिए सेठ जी उसमें पंचायती में बैठे गए थे, सत्संग उसमें चर्चा नहीं हो पाई, तो व्यक्ति उसमें उनके माने पास में बैठा रहा। तो उन्होंने कहा, भाई देखो अभी तो सत्संग तो नहीं हुआ। तो सेठ जी ने कहा, संतों के पास में बैठे जाना ही सत्संग है, कि उनकी उनकी जो हित की भावना है, वाइब्रेशन है, जो उनकी भावनाएं, वो हमारे हृदय तक पहुंचती है। तो संतों का संग ही सत्संग है। और जो सत्संग मिलता है, जहां से भी मिलता है, मानो वो ही संतों का संग है। अभी माँ से अगर सत्संग मिल रहा है, माँ का संग ही संतों का संग है, और संतों का संग से ही सत्संग प्राप्त हो, दोनों अलग नहीं है। क्यों? ऐसे व्यक्तियों के स्मरण करने से क्या होता है,
कि एसाम संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जैसे स्वामी जी महाराज का हम नाम लेते हैं, क्या नाम लेते मन में उस समय में विकार रहता है, क्रोध रहता है? जैसे संतों को हम याद कर लेते हैं, सद्य शुद्ध्यंती, तुरंत ही हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं। घर पवित्र होना, शुद्ध्यंती भाई गृह, गृह पवित्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे पंचभौतिक शरीर है, अंतःकरण है, वो भी पवित्र हो जाते हैं यदि उनके दर्शन कर ले और उनके चरण स्पर्श कर ले और उनको उनके प्रति श्रद्धा रख के उनको अपने हृदय हृदय सिंहासन में विराजमान करा दे। अर्थात जैसे स्वामी जी महाराज है, सेठ जी, भाई जी, बाबा और भी जो संत महापुरुष है, उनका चिंतन करे, जैसे स्मरण करे, जैसे भगवान का स्मरण करते हैं ऐसे संतों का स्मरण करे। तो आप कहेंगे संतों का स्मरण क्यों कह रहे? क्योंकि संतन के हृदय में अनंत बैठा हुआ है। जिनके हृदय में अनंत है और जिनकी मति गति रति अनंत की ओर है, जो अनंत की ओर मार्गदर्शन करता है वही संत है। ये संतों की कसौटी है। और जिनके अंदर में सहन शक्ति वो संत है। और ऐसे संतों की यदि हम स्मरण करेंगे तो भगवान का स्मरण ही होगा, क्योंकि संत और अनंत एक साथ में निवास करते हैं। संतों का भाव ही संत है और अनंत का स्वभाव ही संत है। तो संतों का भाव यदि अनंत की ओर हो जाए तो संतत्व तो अपने आप मिलेगा। तो ऐसे संतों को जब हम स्मरण करते हैं, सद्य माने समय नहीं लगेगा, हम गंगा जी में स्नान करने के बाद में पवित्र होंगे। गोमूत्र और गोबर से स्नान करने के बाद में ही हम पवित्र होंगे, ये हमारे शास्त्र की विधान अनुसार। परंतु संतों को स्मरण करे मात्र से, जैसे भक्तमाला में जितने संत है, संत से जो सहस्त्र नामावली में जो संत है, यदि हम संतों को एक बार भी स्मरण कर लेते हैं, सद्य माने तत्काल, शुद्ध्यंती तत्काल ही वो पवित्र हो जाता है। जैसे भगवान का स्मरण और संतों का स्मरण, ये दोनों मने पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। फिर अगर उनको हम दर्शन करें, मन से दर्शन करें, अगर प्रत्यक्ष दर्शन हो तो कहना ही क्या, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। स्पर्श, पाद स्पर्श का अर्थ क्या है? केवल चरण छूले नहीं है, उनके सिद्धांत को, उनकी बातों को हम स्पर्श करें, उनको धारण करें, उनको आसन दे अपने, अर्थात उनके सिद्धांत को, उनके विचार को, उनकी भावना को हमने हृदय सिंहासन में आसन बिछा के उनको स्थान दे। जो संतों के सिद्धांत को, विचार को, भावनाओं को, लक्ष्य को अपने हृदय में स्थान देता है, वास्तव में वही संतों की ही आराधना करता है, संतों की ही पूजा होती है, संतों की ही आदर होता है। यही संतों की विशेष आदर है। यदि हम उनकी चरण स्पर्श करें और उनकी बातें नहीं माने तो उनकी पूजा ही नहीं, जो कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में ये प्रत्यक्ष रूप से बात को बताई है। तो इस सत्संग की महिमा को महाराज जी ने आज सुंदर भाव से बताई। और एक महाराज जी ने बात सूत्रात्मक रूप से कही, इसमें जो बाधाएं हैं ये है सुख की इच्छा और सुख की आशा और सुख का भोग। सुख की इच्छा ये बाधा है और सुख की आशा, हम इच्छा करते हैं, आशा होती है और इसको भोग भोगते हैं। यदि इस मनुष्य शरीर की महिमा को हम समझ ले, केवल कुछ समय के लिए लीज में मिला हुआ है और किसी ने हमको कृपा करके दिया है कुछ विशेष कार्य के लिए, और हमने भी उनसे लिया है कुछ विशेष कार्य के लिए। ए तनु कर फल विषय न भाई, ये जो शरीर मिला है ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है। वास्तव में इस बात को हमको बार बार ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, सुख सामग्री को इकट्ठी करने के लिए नहीं है। हम तो बड़े तब मानते हैं जिनके पास में नाशवान वस्तु पदार्थों की एकत्र जितनी मात्रा में है, हम कहते दुनिया के सबसे बड़ा आदमी है। अरे दुनिया के सबसे बड़ा आदमी है ना, सबसे छोटा आदमी है। जिन्होंने, अगर कोई व्यक्ति रास्ता में चलते चलते कूड़ा करकट और इधर उधर जो बोतल, ये कहते ना बटल है, कपड़े है, इधर से इकट्ठी कर लेता है, हम इनको क्या कहते? पागल कहते हैं। बोझा लेके ढो के चलता है, उनको पागल कहते। इस प्रकार संसार में जो व्यक्ति इन नाशवान वस्तु पदार्थों को एकत्र करके अपने को बड़ा मानता है, वो ही उसी संज्ञा के है।
वो इंसान नहीं है, वही पागल है कहने के लिए कहता है मैं इंसान हूं। अगर पागल कभी भी अपने को पागल नहीं मानता, आप देखो ना जिनके दिमाग की गड़बड़ी है वो कभी भी अपने आप को पागल नहीं मानेंगे। और डॉक्टर के पास अगर इलाज कराने के लिए जाओगे, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी दवाई लेनी है, वो कभी भी अपने आप को पागल नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार हम भी अपने आप को चतुर मानते हैं, अपने आप को इंसान मानते हैं और नासवान वस्तु पदार्थों की एकत्र में समय को बर्बाद करते हैं। सेवा के लिए ठीक है, परंतु भोग भोगना और संग्रह करने के लिए ही हम इसमें कितने समय को लगाते हैं बताओ। अगर इतने से एक माने एक चौथांश समय यदि हम भगवान के लिए लगा देंगे तो भगवान भी उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु जब भगवान के भजन के लिए कहा जाता है, भगवान को समय दो कहा जाता है, उस समय हम एक ज्ञान की बात सुना देते हैं, सब कुछ करना जो कुछ करते भगवान का ही काम करते। इसमें क्या अलग बात है? यदि जो कुछ करते भगवान का काम करते, क्या भजन करना भगवान का काम नहीं है? आप विचार करो, फिर शास्त्र में क्यों कहा गया कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत? क्यों कहा गया कौमारे आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से भगवान के भजन में लग जाओ? क्यों कहा गया है? हम शास्त्रों से, महाराज जी की वाणी से अपने मतलब की बात को निकाल देते हैं। हमको तो आश्चर्य आता है, यदि हम आपको धन के लिए और व्यापार में कमाई के लिए इसके लिए बात बताएंगे, आप बहुत अच्छा मानोगे, अरे बहुत महाराज जी ने उपाय बताया, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे लिए बहुत हेल्प किया। यदि भजन के लिए कहेंगे तो आप लोगों का भाव नहीं बैठता। हमने देखे प्रत्यक्ष, हमारा काम पड़ा है। यदि हम कहेंगे अवस्था ज्यादा हो गई, अभी भजन में लगो, परिवार वाले बच्चे सब काम कर लेंगे, तो आपका भाव टूट जाएगा। कहे महाराज जी तो कहते थे सब काम भगवान का है, ये भजन करने के लिए क्यों कहता है? ये क्यों कहता है भजन करने के लिए? ये तो सब कुछ भगवान का भजन। ये अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को ठगते हैं, फिर भाव नहीं रहता। ऐसे बीती हुई बात बता रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि सब काम भगवान का भजन है तो भजन करना भी तो भगवान का काम है। भजन करना तो भगवान का काम। अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति आपके आपकी दुकान में कि आपके ऑफिस में काम करता है, आप इनको कर्मचारी रूप में रखे भाई अपने दुकान के काम देखने के लिए। यदि वो ठीक से काम करता है तो आप क्या करते हैं? विश्वास उनके ऊपर होता है, तो आप कभी कभी यदि जरूरत पड़ता है, आप घर पे आ नहीं पाते, कोई विशेष कार्य के लिए घर से कुछ चीज मंगानी हो या घर में कुछ चीज भेजनी हो, क्या हर कोई कष्ट माने कर्मचारी को भेज देते घर पे? जिनके ऊपर विश्वास होता है, जिनके ऊपर भाव बैठता है, उस व्यक्ति को घर के कार्य के लिए भेजते हैं, जाओ घर में ये चीज दे के आ जाना, कि घर से भाभी से कि बच्चों ऐसे मां से ये चीज लेके आ जाना। तो जब उनको ये दुकान के काम छुड़ा के घर के काम के लिए भेजते हो, क्या उनकी तनख्वाह काट देते हो? ना होली दिवाली में उनको विश्वसनीय व्यक्ति समझकर उनको विशेष कुछ देते हो? इस प्रकार ये यदि भगवान का दुकान, यदि भगवान का कार्य है, दुकान से भी बढ़कर उनके जो घर का कार्य है वो भी विशेष रूप से उनका मालिक का कार्य है। यदि जो कुछ संसार में, जो कुछ परिवार का व्यापार का कार्य भगवान का कार्य है, तो भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के अनुसार चलना, ये करना, ये भी भगवान का खास कार्य है। इसमें भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। भगवान तो कहते तू मेरा भजन करे, तू मेरा नाम ले, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही भगवान का भजन है। परंतु हम अपने मतलब निकालते, ये नहीं होना चाहिए। तो विद्या तो वास्तव में वही है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या तो वही है जिसमें मुक्ति मिले। विद्या वो नहीं है जिसमें हम बंधन में पड़े। वर्तमान समय के बच्चों को देखो क्या स्थिति होती है। हायर एजुकेटेड है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक चिंता नहीं गई है। और कितने लव मैरिज करने वाले हैं, कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, कोर्ट में जगह नहीं है तलाक देने के लिए, दोनों पक्ष में जाकर खड़े हैं तलाक देने के लिए। कारण क्या है? कहाँ गई पढ़ाई, कहाँ गई विद्या? वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। वो पढ़ाई नहीं है, वो लड़ाई है। वो पढ़ाई की बात नहीं की जाती, लड़ाई की बात होती। पति पत्नी में देखो, पार्टनर में देखो, क्या है? लड़ाई तो होती है। लड़ाई के कारण तो आज ये दशा है। तो पढ़ाई कहाँ हुई? जो पढ़ाई करता है वो लड़ाई नहीं करता, जो विद्या अध्ययन करता है उनको अविद्या नहीं आती। तो ये तो पेट भरने की विद्या है। लेकिन ये जो संस्कार बच्चों को दिया जाता है अभी, ये जो है वास्तव में ये ही विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, जिसमें मुक्ति मिलती है, जिसमें शांति मिलती है, जिसमें एक माने
परिवार का हित होता है, समाज का हित होता है, वही तो विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ है, जो विद्या को हम गीता रामायण भागवत के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसलिए अध्यात्म विद्या को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं हमारे पास समय नहीं, एग्जाम का समय, हम गीता पढ़ नहीं पाएंगे ना। जीवन में जैसे श्वास को नहीं छोड़ते हैं, भोजन को नहीं छोड़ते, पानी को नहीं छोड़ते, इस प्रकार कभी भी सत्संग, भजन और अध्यात्म विद्या, ये तीनों को कभी नहीं छोड़ना। श्वास और भोजन, पानी को जिस प्रकार छोड़ने से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, इस प्रकार सबके लिए और अंतिम समय पर्यंत हमको सत्संग, भजन और अध्यात्म विद्या, ये कभी भी हमको नहीं छोड़ना है। बस इससे ही हमारा काम बनेगा। तो इसलिए महाराज जी ने जो बात बताई, ये हमारे सबके जीवन में बात आ जाए, हम महाराज जी की बात को स्वीकार कर ले, मान ले, जिससे हमारा जीवन धन्य होगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम। आज